बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, और इनको बनाने के तरीके के अलावा हम इसके रूल्स भी देखेंगे ताकि हम तमाम किस्म के जो सवालात हैं उनको कवर कर सकें। तो क्वेश्चन टैग का आज टॉपिक हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो देखिए, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं क्वेश्चन टैग के लिए। पहले मैं इनकी एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आपको पहले इनकी दोनों की एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उन एग्जांपल्स के ज़रिए आपको फिर मैं इसके उसूल समझाता हूँ। पहले इसका तरीका समझाता हूँ बनाने कैसे हैं, फिर हम आपको उसके बाकी जो उसूल हैं वो भी समझाता हूँ। तो शी इज़ राइटिंग एन ईमेल। अब हम इसका टैग, अगर इसके साथ टैग लगाएंगे तो इसका हम बनाएंगे सेंटेंस शी इज़ राइटिंग, ये पहले वाले का मैं बना रहा हूँ, शी इज़ राइटिंग एन ईमेल। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। शी इज़ राइटिंग एन ईमेल के लिए हम देखें, ये हमने पूरा सेंटेंस पहले वाला जो है हमने वैसे का वैसा लिख दिया है, शी इज़ राइटिंग एन ईमेल। अब इसके साथ हमने टैग लगाना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। यहाँ पे इज़ है, शी इज़, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है। जो दिया गया हेल्पिंग वर्ब है अमूमी तौर पर तो वही इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब जो दिया गया है वो यूज़ नहीं करना, बल्कि कुछ डिफरेंट यूज़ करना है। तो वो भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहले देखिए, शी इज़ राइटिंग एन ईमेल। तो इसमें हम इसको बनाते हैं, तो इज़न्ट शी, ये आगे सवालिया निशान, इज़न्ट शी, आगे हमने सवालिया निशान लगा दिया। ये टैग लगाया हमने, ये वाला जो हिस्सा टैग है, ठीक है। आगे मैं दूसरी एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसके रूल्स आपको बताता हूँ। दूसरी एग्जांपल देखें, अली हैज़न्ट प्लेड फुटबॉल। तो सेकंड सेंटेंस है अली हैज़न्ट प्लेड फुटबॉल। आगे हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमने क्या करना है, आगे हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने कौन सा यूज़ करना है, और उसके बाद फिर प्रोनाउन हमने कौन सा यूज़ करना है। देखें, अब अली है तो सिंगुलर है, यानी ही है, तो अली के लिए हम ही यूज़ करेंगे। तो देखें, हैज़ ही। अब 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब इनके ज़रिए हम इसके रूल्स इनके सीखते हैं, बाकी के रूल्स जो क्या हैं। पहला रूल देखें, इसमें यह है कि अगर सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव होगा तो फिर उसका हमने जो बनाना है, उस टैग लगाना है, उसके साथ जो हमने टैग लगाना है, तो वो हमने सेंटेंस के साथ टैग जो है वो नेगेटिव लगाना है। तो पहला रूल हो गया इसका, सेंटेंस पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव, तो उसके बाद टैग जो है वो क्या होगा, टैग जो होगा वो होगा नेगेटिव। इसी तरह से सेंटेंस नेगेटिव, टैग पॉजिटिव, ये देखिए ये उलट होंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास अगर पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो उसका टैग जब हम लगाएंगे तो हम लगाएंगे नेगेटिव। इसकी एग्जांपल देखें, ये सेंटेंस शी इज़ राइटिंग एन ईमेल, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके साथ हमने टैग लगाया नेगेटिव, इज़न्ट ही, नेगेटिव टैग लगाया है। और पॉजिटिव वाला देखें, नेगेटिव सेंटेंस देखें, अली हैज़न्ट प्लेड फुटबॉल, ये सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ इसमें, इसके साथ हमने टैग लगाया है पॉजिटिव वाला, हैज़ ही। तो ये तो टैग का एक हो गया रूल। दूसरा देखें, इसमें टैग लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस, ये देखिए सबसे पहले आएगा सेंटेंस। देखें, हमारे पास हमने सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है बिल्कुल वही सेंटेंस लिखा है। टैग लगाने के लिए पहले सेंटेंस लिखा है, उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद हमने लगाया है कॉमा।
सेंटेंस के बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमे के बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है प्रोनाउन, और आखिर में हमने लगाना है सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास टैग का ये तरीका है, ठीक है। ये एंड में देखें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना था प्रोनाउन, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि नज़र आपको आए, प्रोनाउन, और उसके बाद हमने लगा देना है सवालिया निशान। तो ये हमारे पास है टैग लगाने का फार्मूला है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस, ये हमारे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल सेम जो ऊपर सेंटेंस है, सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद प्रोनाउन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इसका बनाने का तरीका है। तो ये क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका हुआ। अब देखें ये इस्तेमाल किस लिए होता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो टैग हैं, क्वेश्चन टैग हैं, ये इस्तेमाल क्यों होते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं जब हम अपनी बात की किसी से कोई कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं, यानी हम बात कोई करें और किसी से कोई तस्दीक करवाना चाहें या किसी की ओपिनियन लेना चाहें अपनी बात के ऊपर, तो फिर हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं जो लिसनर है उसकी तवज्जो अपनी तरफ, अटेंशन उसकी लेने के लिए क्वेश्चन टैग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। यानी ये रूल्स इसके देख लें दोबारा। अगर सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा, टैग उसका हम नेगेटिव बनाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, टैग उसका पॉजिटिव होगा। और इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले सेंटेंस होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ये टैग बनाने का तरीका है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके रूल्स। इसके कुछ रूल्स हैं, वो बहुत अहम हैं। उनको अगर हम देख लेंगे तो हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। हर किस्म के सेंटेंसेस के हम जो टैग हैं वो बना सकेंगे, टैग लगा सकेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या रूल नंबर इसका 1 देखते हैं। जो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ एवरी लगता है, एवरी वाले जो वर्ड्स हैं, मसलन एवरी बॉडी, एवरी वन, ठीक है। अच्छा समबॉडी, समवन, इसी तरह से नोबॉडी, नो वन। ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के तौर पे ये अगर आ रहे हैं, तो हमने टैग लगाते वक्त इनके साथ, जब सब्जेक्ट के तौर पे इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स मौजूद हो, तो हमने जब उसका टैग बनाना है तो हमने वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है दे। ये बात याद रखने वाली है, हमने प्रोनाउन करना है वहाँ पे यूज़ दे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। देखिए हम somebody इज़ मिसिंग, हम ये सेंटेंस ले देते हैं, somebody इज़ मिसिंग। आगे इसी को हम टैग बनाते हैं ऐसे, आगे हमने कॉमा लगा दिया, somebody इज़ मिसिंग, कॉमा लगा दिया। अब आगे हमने लगाना है इसके दे, प्रोनाउन हमें पता लग गया, दे लगाना है, आगे क्वेश्चन मार्क भी आना है। अब पीछे हमने क्या लगाना है, अब पीछे हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो somebody इज़ मिसिंग, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, दे के हिसाब से। देखें यहाँ पे तो इज़ लिखा है, लेकिन हमने इस प्रोनाउन के हिसाब से पीछे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो दे के हिसाब से इज़ तो नहीं आना चाहिए ना, इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, तो दे के हिसाब से आना चाहिए आर। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसका जो टैग है वो नेगेटिव बनाना है। तो देखें क्या आ जाएगा, आर नॉट, आरंट,
आरंट दे। तो हमने नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव हमने उसके साथ टैग लगा दिया है। और दे लगाना है चूँकि समबॉडी, समवन, इसी तरह से जो ये वाले समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, इस तरह के जितने भी हैं वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये वाले जो 6 हैं इनके साथ दे लगता है। जब दे लगेगा तो फिर हमने उसके साथ दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने जो टैग है उसका वो नेगेटिव लगाना है। ये बातें आपने याद रखनी है। ये इसका रूल नंबर हो गया 1। इसका रूल नंबर 2 देखते हैं हम। रूल नंबर 2 में हमने देखना है कि जिसमें जिन वर्ड के साथ थिंग लगता है, मसलन समथिंग, 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 और इसी तरह से नथिंग, समथिंग, थिंग, एवरीथिंग। इनके साथ हमने जो लगाना है प्रोनाउन, इनके साथ हमने प्रोनाउन लगाना है इट। ठीक है जी, इसकी इनके साथ है, यानी समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। जहाँ पे भी सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, इसी तरह से सब्जेक्ट के तौर पे जब ये वर्ड्स आएंगे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो फिर हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसका टैग बनाते हुए वो हम करेंगे इट यूज़। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। देखें, एवरीथिंग, everything was available there। ये हो गई, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल देयर। हमने सेंटेंस ले लिया, इसी को हम टैग बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाना है कॉमा। और उसके बाद हमें पता है कि हमने, क्योंकि थिंग वाले हैं तो हमने इसके साथ इट लगाना है। आगे हमने क्या लगाया, प्रोनाउन लगा दिया हमने इट, और आगे क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है, वो हमने पहले लगा दिया है। अब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखें, पहले तो देखें ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव इसके साथ टैग लगाना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस टैग नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज है, और इट जो है ये सिंगुलर है, इसके साथ वाज जो है वो आ जाता है। तो वाजंट इट, तो ये हमने इसी तरह से इसका टैग बना दिया। तो ये रूल आपने याद रखना है, ये इसका सेकंड रूल है। इसका हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल इसका जो है उसके मुताबिक कुछ वर्ड्स हैं। थर्ड रूल में कुछ वर्ड्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। वो कौन से हैं, वो है देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज। इनके साथ हमने कौन से जो प्रोनाउन हैं वो यूज़ करने हैं। ये देखिए ज़रा, ये वर्ड अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं, याद रखना है सब्जेक्ट के तौर पे। सेंटेंस में अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं तो फिर हमने इनके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, टैग लगाते हुए। तो ये जो देयर वन है, इनके साथ तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। देयर वन के साथ हम बिल्कुल सेम ही लगाएंगे, देयर वन ही लगाएंगे, देयर वन, इनके साथ यही लगेगा। और दिस दैट जो है इसके साथ हम लगाएंगे इट, जब हम इसका टैग बनाएंगे तो इट लगाएंगे। दी, दो के साथ हम लगाएंगे दे। और ये बात आपने याद रखनी है, ये जो देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज जब सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो ये प्रोनाउन के तौर पे आएंगे, प्रोनाउन के तौर पे आएंगे। इसके बाद इनके बाद वर्ब आएगा सेंटेंस में। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज़, ये प्रोनाउन हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। उसके बाद हमने इसके साथ ऐसे ही कॉमा लगा देना है टैग लगाते हुए, दिस इज़ माई बुक। दिस दैट के साथ मैंने आपको बताया है कि इट लगता है, ठीक है, हमने लगा दिया आगे इट।
आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि इट के साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये सूट करता है, तो हमने यही लगा देना है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो टैग जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इजेंट इट, ये हमारे पास टैग बन गया। इजेंट इट, दिस इज़ माई बुक, इजेंट इट, ये मेरी किताब है, क्या नहीं है? यानी हम इसको इस तरीके से इसका टैग जो है वो बना लेंगे। ये हमने इसके 3 रूल्स देखे हैं। अब इसका हम चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल आपने याद रखना है। ये देखिए, चौथे रूल के मुताबिक हमारे पास यही वर्ड जो हैं, यही वर्ड्स देखें, ये वाले वर्ड्स कौन से हैं जो मैंने अभी लिखे थे? ये वन, देयर, दिस, दैट, दीज और दोज। अगर ये वाले वर्ड्स हमारे पास आते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पे अगर आ रहे हैं ये वाले वर्ड्स, तो फिर हमने क्या करना है उसको हम पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि उसके साथ हमने प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है। देखें, दोज, सेंटेंस में लिख रहा हूँ, दोज बॉयज़ आर नॉट नॉटी। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना बल्कि इसको हमने बनाना है, इसका टैग लगाना है। टैग लगाने के लिए क्या मैंने बताया था? सबसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पे कॉमा। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने करना है आगे प्रोनाउन यूज़। प्रोनाउन हमने जो यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है ये इस वाले, ये नाउन, इस नाउन के मुताबिक। ये जो नाउन हमारे पास है, नाउन एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं ना। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो ये जो है एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है वो नाउन है, इस नाउन के मुताबिक हमने आगे जो है वो प्रोनाउन यूज़ करना है। तो देखें, बॉयज़ ज़्यादा हैं तो इसके लिए क्या आएगा? दे। आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और उसके बाद देखें, ये नेगेटिव है तो हमने क्या करना है? इसका पॉजिटिव टैग बनाना है। तो आर दे। तो दोज बॉयज़ आर नॉट नॉटी, आर दे। तो यहाँ पे जो हमारे पास नाउन होगा उसके मुताबिक हमने आगे प्रोनाउन लगाना है। तो जहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेंगे वहाँ पे आपने याद रखना है, एडजेक्टिव के तौर पे जब ये जो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने जो नाउन होगा, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके हिसाब से हमने आगे प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना है जब टैग बनाएंगे। इसके बाद हमने 5वां रूल देखना ये है, उसमें ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, जो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में यूज़ हुए हों, तो उसका जो जब हमने बनाना है, टैग बनाना है, तो हमने फिर उसको टैग को पॉजिटिव बनाना है। तो क्योंकि ये वाले वर्ड जो हैं ऑलरेडी ये जो दिए गए वर्ड्स हैं अगर सेंटेंस में मौजूद हैं तो सेंटेंस इसका मतलब है कि नेगेटिव होगा। तो जब हम उसका टैग बनाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव बनाएंगे, ये याद रखना है आपने। देखिए, फ्यू है, लिटिल है, नन है, नो वन है, नो बॉडी, नथिंग, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, इसी ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो जब हम इसका ये वाले जो वर्ड्स हैं किसी सेंटेंस में मौजूद होंगे तो फिर हम जब उसका टैग बनाएंगे तो वो टैग फिर हम बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस ये ऑलरेडी बन जाएंगे। तो देखें, हम कोई भी इनमें से कोई भी लिख देते हैं, nobody was present there, nobody was present there। ये हमारे पास सेंटेंस है, इसका हमने टैग बनाना है। तो टैग बनाने के लिए क्या करना है, हमने इधर हमने लगा देना है कॉमा। आगे इसके बाद हमने लगाना है nobody के साथ, मैंने आपको पहले बताया है कि एवरीबॉडी, nobody वगैरह जो हैं उनके साथ हम दे लगाते हैं। जब हम उनका टैग बनाते हैं तो उनके साथ जो प्रोनाउन है वो हम लगाते हैं दे। तो हमने पहले लगा दिया इसके साथ दे, आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया। ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है
तो नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम इसको जब बनाएंगे तो फिर हम इसका टैग जो है वो पॉजिटिव बनाएंगे। तो नोबडी वॉज प्रेजेंट देयर, तो हम इसके लिए देखें दे है, दे के साथ क्या आना चाहिए, वर। तो देखें हम लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, वर, वरंट, वरंट दे। तो नेगेटिव इसके साथ है, सॉरी वर दे, ये नेगेटिव ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फिर हमने इसको पॉजिटिव इसका बना देना है, वर दे, वर दे। तो सेंटेंस नेगेटिव है, हमने इसका जो टैग बनाया है वो हमने पॉजिटिव लगाना है। सेंटेंस नेगेटिव बन गया क्योंकि इसके साथ ये जो वर्ड्स हैं फ्यू, लिटल, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नेवर, हार्डली, स्केर्सली वगैरह, ये जो वर्ड जब आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका जब हमने टैग बनाना है, टैग लिखना है, तो फिर हमने उसके साथ उसको पॉजिटिव टैग बनाना है। तो ये इसके रूल्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हमने इसके 5 रूल जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो इन रूल्स की मदद से हम इनके जो टैग, जो सेंटेंसेस के टैग बनाने हैं वो आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। फ़िल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।